हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग करंट अफेयर की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि हमारी समसामयिकी क्रॉनिकल बेस्ड अक्टूबर मंथ का पूरा कंपाइलेशन होगा, जो कि लास्ट मंथ अभी रिलीज़ हुई थी ये मैगजीन। तो इसके बारे में डिटेल जानेंगे, जो इंपॉर्टेंट तथ्य हैं वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहला आर्टिकल ये है, गंगा डॉल्फिन को उत्तर प्रदेश का जलीय जीव घोषित किया गया है। तो इसमें से कुछ काम की बातें ये हैं कि उत्तर प्रदेश का जलीय जीव घोषित हुआ। इंटरनेशनल डॉल्फिन डे 5 अक्टूबर को, नेशनल डॉल्फिन डे 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। और इसकी आबादी उत्तर प्रदेश में लगभग 2000 है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। ये IUCN डेटा लिस्ट में इंडेंजर्ड स्पेसीज में काउंट होता है। और ये क्या बोलते हैं, ये नेशनल एक्वेटिक एनिमल है। तो ये चार चीज़ें इसकी इंपॉर्टेंट है। तो अब हम बात करने जा रहे हैं मिशन शक्ति अभियान के चौथे चरण का शुभारंभ, जो कि 2020 में मिशन शक्ति महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के लिए स्टार्ट किया गया था। तो ये एक अच्छा पहल है। और उसी के साथ एक नई स्कीम यूपी में स्टार्ट हुई है 22 अक्टूबर को। यह है अयोध्या से आ, मिशन सारथी। मतलब इसका मेन एम है मिशन महिला सारथी, इसका नाम है पूरा मिशन महिला सारथी। स्टार्ट हुआ है कहाँ से? ये हुआ है अयोध्या से। और इसमें क्या है कि 51 बसों में जो ड्राइवर और कंडक्टर होंगी वो महिलाएं होंगी, ये महिला सारथी होंगी, इसलिए इसका नाम है महिला सारथी, मिशन महिला सारथी। तो नेक्स्ट आर्टिकल पे देखते हैं। गोरखपुर में वृहद रोजगार मेले का आयोजन हुआ है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बस बेसिक जानकारी जरूरत है। और हाँ, लखनऊ में नौसेना का शौर्य संग्रहालय का निर्माण, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है कि नौसेना का शौर्य संग्रहालय उत्तर प्रदेश के किस जिले में बनाया गया? तो लखनऊ में बनाया गया है, जो कि 21 अक्टूबर को लॉन्च किया गया। तो ये इंपॉर्टेंट है। इसमें से 3 दिवसीय श्री अन्न महोत्सव आयोजित किया गया था यूपी में। वो भी क्यों आयोजित किया गया था? बाजरे को बढ़ावा देने के लिए। ये भी लखनऊ में ही स्टार्ट किया गया है। तो ये हो गया आपका मेन थीम। अब हम बात करने जा रहे हैं थोड़ा सा, हाँ, अखिल भारतीय डाक कुश्ती की प्रतियोगिता भी स्टार्ट की गई है, ये भी लखनऊ में की गई है। तो लखनऊ ही मेन इंपॉर्टेंट जिले हैं हमारे अक्टूबर करंट अफेयर से। तो हम बात करने जा रहे हैं एक और अच्छे इंपॉर्टेंट आर्टिकल की। हाँ, जेवर हवाई अड्डे के पास अत्याधुनिक मेडिटेक पार्क का विकास के लिए बनाया गया। जेवर हवाई अड्डा कहाँ है? नोएडा के पास है। तो यहाँ पे अत्याधुनिक मतलब एक मॉडर्न मेडिटेक पार्क बनाया जाएगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, ललितपुर में एक फार्मास्यूटिकल फार्म ऑलरेडी बना चुके हैं। और पीलीभीत में भी एक बायोटिक पार्क विकास किया जा रहा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये दो चीज़ें हैं कि ललितपुर में एक फार्मास्यूटिकल पार्क और एक पीलीभीत में एक बायोटेक पार्क। तो ये हो गई कुछ इंपॉर्टेंट उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए करंट अफेयर। थोड़ा सा देख लेते हैं वन लाइनर टाइप में। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि खादी महोत्सव मनाया गया है। ये महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ जो बनारस में स्थित है, उसने खादी महोत्सव के अवसर पे स्लोगन प्रतियोगिता की आयोजित कराई गई थी। मतलब लोग अपने अपने नए नए थॉट से स्लोगन दे रहे थे। और दूसरा आर्टिकल ये इंपॉर्टेंट है, मथुरा में 4 दिवसीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति महोत्सव मेला मनाया गया है। और तीसरा पॉइंट ये याद है कि ताज महोत्सव की तर्ज पे आगरा में शिल्पग्राम में ताज कार्निवल, मतलब आगरा में ही ताज कार्निवल भी मनाया गया। तो ये तो बेसिक करंट अफेयर जो कि एग्जाम में तो नहीं आएगा, बस जानकारी के लिए ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है, उत्तर प्रदेश के प्रत्येक सप्ताह के बुधवार के दिन शक्ति दीदी पुलिस की टीम गांव और शहरों के विभिन्न स्थान पर जाकर महिला को सरकार की महिला प्रधान योजना के बारे में जानकारी देगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब कौन से डे होता है? एवरी वेडनेसडे मतलब क्या, हर प्रत्येक बुधवार को ये होता है कि पुलिस जो भी पुलिसकर्मी महिला पुलिसकर्मी होंगी गाँव गाँव जाएंगी शक्ति दीदी के नाम से, और ये महिलाओं को सरकार की स्कीम के बारे में बताएंगी। तो अभी उत्तराखंड करंट अफेयर्स को उतना हमको एग्जाम में जरूरत नहीं है, तभी देख लेते हैं क्योंकि नेशनल पर्सपेक्टिव से। तो इसमें इंपॉर्टेंट ये है, द बीटल्स एंड गंगा फेस्टिवल उत्तराखंड ने स्टार्ट किया है। बस यही इतना रखिए मोटा मोटा। उसके हम बात करने जा रहे हैं कुछ काले गेहूं के बीज। ये उत्तरकाशी जिले में काले गेहूं की खेती स्टार्ट की गई है, जो कि एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये इंपॉर्टेंट है, सृष्टि लखेरा को फिल्म एक था गांव के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। सृष्टि लखेरा को फिल्म एक था गांव के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया गया है। तो ये तो हो गया उत्तराखंड से कुछ सवाल। अब हम बात कर रहे हैं दक्षिण भारत, साउथ इंडिया से। जैसे पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, केरल में 3D प्रिंटेड इमारत का उद्घाटन किया गया है। वही सेम तर्ज जैसे कर्नाटक में हमने पोस्ट ऑफिस 3D प्रिंटेड बनाया था, तो उसी तरह यहाँ पे 3D प्रिंटेड इमारत बनाया गया है केरला में। इसका नाम रखा गया अमेज 21। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। 3D प्रिंटिंग कैसे काम करता है? एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग पे काम करता है ये। तो अब नेक्स्ट आर्टिकल में देखेंगे। तो हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम के लिए 100% ये आने के चांस है ये आर्टिकल। मुलुग में समक्का सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना गई। मतलब सरक्का समक्का एक केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय तेलंगाना में स्टार्ट किया गया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आदिवासी देवी थी समक्का सरक्का, इनके सम्मान में रखा गया है। और ये किस ट्राइब से आती हैं? तो कोया आदिवासी है। ठीक है, और इन्होंने अपना लड़ाई लड़ा था स्थानीय लोकल रूलर के खिलाफ। तो इनका ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समक्का और सरक्का तेलंगाना में, और ये कोया आदिवासी के खिलाफ थी, कोया आदिवासी से जुड़ी थी। तो अब हम बात करने जा रहे हैं कुछ राष्ट्रीय करंट अफेयर्स की, जो कि इंपॉर्टेंट है यहाँ से। तो सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह को मान्यता देने से इनकार कर दिया, ये तो हमने सबने सुना है। तो ये क्या है? ये सुप्रिया चक्रवर्ती बनाम भारत संघ है। ये केस बस डिटेल देख लीजिए। और इन्होंने मानने से मना कर दिया। अभी रिव्यू पिटिशन के लिए उन्होंने अलाउ कर दिया है फिर से, रिव्यू पिटिशन डाल सकते हैं। ये हो गया।
नेक्स्ट आर्टिकल है आपका, इसमें इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, भारत का पहला क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम बनाया गया है और ये कहाँ, उत्तर प्रदेश के साहिबाबाद में है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल हमारे हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से, यूपी पीसीएस और नेशनल पर्सपेक्टिव दोनों से इंपॉर्टेंट है, बट यूपी पीसीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये है क्योंकि ये आर्टिकल कह रहा है कि भारत का पहला क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम बनाया गया है कहाँ, साहिबाबाद में, और ये रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है और इसका नाम रखा गया है नमो भारत, जिस पर अभी विरोध भी हुआ था, करंट अफेयर में बहुत विरोध हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसके बाद थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। प्रथम चरण में ये रेल सेवा 17 किलोमीटर की लंबी होगी, जो कि गाजियाबाद से साहिबाबाद से दिहाई डिपो के बीच संचालित की जाएगी। साहिबाबाद एक इंडस्ट्रियल सेक्टर है, दिल्ली से सटा हुआ, तो यहाँ पे गाजियाबाद से 17 किलोमीटर लंबी रेलवे सेवा होगी। और इसको क्या बोलते हैं, इनसे जो ट्रेन यहाँ चलाई जाएंगे उनका नाम रैपिड एक्स रखा जाएगा, ये भी इंपॉर्टेंट, रैपिड एक्स नाम रखा जाएगा। तो ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट आर्टिकल था। और एक इंपॉर्टेंट, राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड की स्थापना की गई है और ये 4 अक्टूबर को स्थापना कर दी गई है। तो भारत विश्व में हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक भी है, उपभोक्ता भी है और निर्यातक भी है। मतलब प्रोडक्शन में भी नंबर 1 पे हैं हम, कंज्यूमर भी एक नंबर 1 पे, हम एक्सपोर्टर भी नंबर 1 पे हैं। अगर हम हल्दी के 4 प्रमुख राज्य देखा जाए तो सबसे पहले महाराष्ट्र लगा लीजिए, फिर तेलंगाना, फिर कर्नाटक और तमिलनाडु। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये बन जाएगा कि ये इस बार क्वेश्चन आने के चांस, क्योंकि हल्दी बोर्ड की स्थापना हुई है तो हल्दी कहाँ कहाँ पाया जाता है ये हमको आना चाहिए। तो हल्दी हमारा महाराष्ट्र पहले नंबर पर, तेलंगाना, कर्नाटक, उसके बाद तमिलनाडु, क्योंकि देखोगे महाराष्ट्र तेलंगाना में हल्दी खेती ज़्यादा होती है, फिर कर्नाटक और उसके बाद तमिलनाडु। और कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल फिर देखते हैं। मत्स्य संपदा जागरूकता अभियान पर कार्यशाला, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये किसने स्टार्ट किया था, ये जान लीजिए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी एंड ट्रेनिंग। और ये 15 सितंबर को मत्स्य संपदा जागरूकता अभियान के थ्रू शुरू किया गया था। ये क्या होगा, इसमें जो मछली पालक किसान हैं, और इसमें क्या होगा, मत्स्य पालन विभाग ने मत्स्य संपदा जागरूकता अभियान शुरू किया, जो कि मछली पालक किसान और तटीय गांव तक पहुंचाने के लिए एक जनसंपर्क कार्यक्रम है। तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, बस किसने शुरू किया था इसकी ये जानना जरूरी है। अब हम बात करने जा रहे हैं उड़ीसा एंड त्रिपुरा के नए राज्यपाल की नियुक्ति, क्योंकि ये हर बार एग्जाम में आता है, नए राज्यपाल की नियुक्ति, तो याद कर लीजिए। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हमारे राष्ट्रपति हैं, उन्होंने रघुबर दास को उड़ीसा का और इंद्रसेन रेड्डी नुल्लू का त्रिपुरा में राज्यपाल बनाया है। मतलब इंद्रसेन रेड्डी त्रिपुरा, मतलब इंद्रसेन गए ट्रिप पे, त्रिपुरा याद कर लीजिए, रघुबर दास उड़ीसा में, याद कर लीजिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल पे। गांधीनगर के कलोल में इफ्को के नैनो डीएपी की संयंत्र का शुभारंभ, बहुत इंपॉर्टेंट है। नैनो डीएपी लिक्विड प्लांट कहाँ स्टार्ट किया गया है, गांधीनगर या गुजरात के कलोल में, क्योंकि यहाँ पे यूरिया की फैक्ट्री है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। इसके डिटेल में जाएंगे तो इसमें ये पता है हमें कि इस प्लांट से रोजाना 500 ml वाली 2 लाख बोतलें तैयार होंगी और एक बोतल कीमत 600 रुपये होगी। तो बहुत अच्छा चीज़ है कि लिक्विड जो हमारा ये होगा बहुत स्पेस कम लेगा और हमें हमारे मतलब प्रोडक्शन में बहुत हेल्प करेगा। तो अब हम बात करने जा रहे हैं एक अच्छा और आर्टिकल हमारे पास है, ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। गुजरात के थोरडो में को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार दिया गया है। इसको दिया गया है गुजरात के थोरडो गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव। तो इसने किसने दिया है, UNWTO ने दिया है, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने दिया है। तो ये बेस्ट टूरिज्म विलेज का अवार्ड मिला है किसको, धोरडो गांव को, जो कि गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। ठीक है, और ये कहाँ हुआ था, ये जो क्या बोलते हैं, जब बैठक जो हुई थी, ये हुई थी मध्य उज्बेकिस्तान में, समरकंद शहर में हुआ था। अब हम बात करने जा रहे हैं एक और इम्पोर्टेंट तथ्य याद कर लेते हैं। UNWTO के हेडक्वार्टर कहाँ है, जो कि इसका स्पेन में है हेडक्वार्टर। बहुत कंफ्यूजन है, स्पेन जैसे जनरली होता नहीं है, बट इसका स्पेन में है क्योंकि स्पेन टूरिज्म के लिए बहुत अच्छा है, तो स्पेन में ही वर्ल्ड टूरिज्म का सेंटर बना दिया गया है। अब हम बात करने जा रहे हैं 16वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस, जो कि कोची में आयोजित की गई। बस इतना हमको याद रखना कि 16वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस कहाँ स्टार्ट की गई थी, कोची केरला में आयोजित की गई थी। और इम्पॉर्टेंट आर्टिकल इस पेज पर देख लेते हैं। सागर परिक्रमा का 9वां और 10वां चरण आयोजित किया गया है और ये कहाँ स्टार्ट किया गया है, चेन्नई में स्टार्ट किया गया है। तो अगर देखेंगे तो मेनली क्या है ना, ये जो तटीय क्षेत्र हैं इनको इनके बारे में यहीं पे आसपास स्टार्ट किया जाता है। और इसका उद्देश्य क्या है, मछली पकड़ने वाले समुदाय के सामने आने वाली चुनौतियों को समाधान करना, कि भाई तुम किस तरह से कोई दिक्कत आई तो कैसे आपको काम करना है उस पर। तो ये मेनली उस पर डिजास्टर रिलेटेड चीज़ें पे है। तो अब ये क्वेश्चन ये था कि इंडिया में कितने अपने कोस्टल स्टेट में तटीय राज्य हैं, तो टोटल 9 है, सबको पता है, टोटल 9 राज्य हैं। तो अब बताइए केंद्र शासित प्रदेशों मिला कितने हैं, अब हमें बताइए, ये क्वेश्चन आप कमेंट करिए आंसर। अब हम जा रहे हैं एक बहुत अच्छा आर्टिकल में। हाँ, ये जो रक्षा लेखा विभाग ने विश्वास करके एक स्कीम स्टार्ट की है। तो ये पूछ सकता है, इसको कुछ पूछने के लिए नहीं है। विश्वास बिल सूचना एवं कार्य विश्लेषण प्रणाली, विश्वास बिल सूचना एवं कार्य विश्लेषण प्रणाली, ई रक्षा आवास में पहल शामिल किया गया है, बस इतना याद रखिए। ये किससे है, राजनाथ सिंह मंत्री जी ने इनको लॉन्च किया था, दिल्ली छावनी में आयोजित रखा गया DAD, और ये इंपॉर्टेंट है बस।
अब हम एक और अच्छा क्वेश्चन चलते हैं। राष्ट्रीय जलमार्ग 44 इचामती नदी पर ड्रेजिंग कार्य स्टार्ट किया गया है। तो पूछ सकता है ड्रेजिंग कार्य का उद्घाटन कहाँ हुआ, तो इचामती नदी पे, जो कि नेशनल वाटरवेज 44 पे बेस्ड है। तो आप सोच रहे होंगे बहुत जल्दी जल्दी, लेकिन एग्जाम में यही करंट अफेयर आते हैं, तो इसको हम जल्दी जल्दी खत्म करेंगे, जो कि वन लाइनर वे में ही आते हैं। अब हमें ये करना है कि एक बहुत अच्छा आर्टिकल ये था, जीएसटी परिषद ने अपीली न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के लिए आयु सीमा बढ़ाई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहले क्या था, इनका कार्यकाल 67 साल का था अध्यक्ष का, अब उनका बढ़ा के 70 साल कर दिया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, बन सकता है पॉलिटी बेस भी क्वेश्चन बन सकता है, करंट अफेयर भी बढ़ सकता है, तो लिंक करके पढ़ सकते हैं। और जबकि नॉर्मल सदस्यों की एज थी 65 ईयर्स, अब उनकी बढ़ा के 67 कर दी गई है, तो इनका भी 70 कर दिया गया है। और नेक्स्ट आर्टिकल हमारा ये है, एनसीडीसी सामान्य परिषद बैठक हुई थी नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट काउंसिल की, और किस मिनिस्ट्री ने कराई थी, सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कराई थी। तो कोऑपरेटिव डेवलपमेंट से रिलेटेड चीज़ें हैं, तो वही मिनिस्ट्री कराती है, तो इसमें कुछ उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम बात करने जा रहे हैं, हाँ, इंडिया स्किल्स की। इंडिया स्किल्स में ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अभी जैसे हमारा ग्लोबल आईएमडी रैंकिंग, मतलब ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स, हमारी रैंकिंग कितनी है, 40। अगर प्रतिस्पर्धा में देखें दूसरे देशों के साथ, तो हम 40 रैंक करते हैं, ये आईएमडी करती है। और एक वर्ल्ड स्किल कंपटीशन की जो रैंकिंग होती है, वर्ल्ड स्किल कंपटीशन की, जो कि वर्ल्ड स्किल्स द्वारा होती है, इसमें हमारा स्थान 11वां आया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, 11वां, कंफ्यूज नहीं होना। वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स है वो 40वां है, और वर्ल्ड स्किल्स कंपटीशन में हम 11वें स्थान पे हैं, और इसमें 86 देश टोटल थे। तो ये हमारे लिए पहली बार ऐसा हुआ है। अब नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, और ये कला और संस्कृति से रिलेटेड है। सूफीवाद और कश्मीरियत पर सद्भावना सम्मेलन हुआ है। ये किसने किया है, इंडियन माइनॉरिटी फाउंडेशन ने किया है। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, किसने स्टार्ट किया था, ये इंटरनेशनल माइनॉरिटी फाउंडेशन, मतलब भारतीय अल्पसंख्यक फाउंडेशन ने 28 अक्टूबर को शेर कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर में सूफीवाद और कश्मीरियत, शांति और सद्भाव का उदाहरण पर सद्भावना सम्मेलन आयोजित किया गया है। अब एक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल ये है, भारतीय भाषा शिखर सम्मेलन, ये नई दिल्ली में हुआ था 30 नवंबर से 1 अक्टूबर तक। और इसमें क्या हुआ था, ये बहुत इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल यहाँ से बनता है। इसमें इस आयोजन के दौरान भारत सरकार ने प्रसिद्ध तमिल कवि और स्वतंत्रता सेनानी महाकवि चिन्ना स्वामी सुब्रमण्यम की भारती के जन्मदिन 11 दिसंबर, इनके जन्मदिन का भाई 11 दिसंबर को भारतीय भाषा 11 दिसंबर को भारतीय भाषा दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव किया गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, भारतीय भाषा दिवस कब मनाया जाएगा, कि 11 दिसंबर को मनाया जाएगा। किसके जन्मदिन पे मनाया जाएगा, महाकवि चिन्ना स्वामी सुब्रमण्यम। तो इनसे रिलेटेड अब हमको मॉडर्न इंडिया में जो भी इन्होंने काम किया उस पर हमें कॉन्सेप्ट पे देखना पड़ेगा। तो ये यूपीएससी का क्वेश्चन पेड क्वेश्चन बन जाएगा, इनके बारे में डिटेल क्वेश्चन बनना तय। और अब हम नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा आर्थिकी, हम उस पर डिटेल में चर्चा करेंगे।